यह कहानी एक कुत्ते की आत्मा के इर्द गिर्द घूमती है, जो बार बार अलग अलग नस्लों और रूपों में जन्म लेता है। हर बार जब वह आंखें खोलता है तो उसके मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर उसके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। क्या वह सिर्फ खाने, खेलने और सोने के लिए पैदा हुआ है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब शुरू होता है जब वह 1960 के दशक में एक गोल्डन रिट्रीवर के रूप में जन्म लेता है और उसे ईथन नाम का एक छोटा लड़का मिलता है। ईथन उसका नाम बेली रखता है। यहाँ से वफादारी और अटूट प्रेम की एक ऐसी दास्तां शुरू होती है जो समय की सीमाओं को पार कर जाती है। बेली और ईथन एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बेली न केवल ईथन के बचपन को खुशियों से भर देता है, बल्कि उसे उसके पहले प्यार हन्ना से मिलाने में भी मदद करता है। लेकिन वक्त गुजरता है, ईथन बड़ा होता है और बेली बूढ़ा होकर दुनिया छोड़ देता है। मरते वक्त बेली को लगता है कि उसकी यात्रा खत्म हो गई, लेकिन वह फिर से एक जर्मन शेफर्ड के रूप में जन्म लेता है। इस बार वह एली नाम का एक बहादुर पुलिस कुत्ता है। वह शिकागो पुलिस के साथ काम करते हुए लोगों की जान बचाता है और कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो जाता है। इसके बाद उसका अगला जन्म टिनो नाम के एक छोटे कुत्ते के रूप में होता है, जहां वह एक अकेली लड़की को उसका जीवनसाथी ढूंढने में मदद करता है। हर जन्म में वह इंसानों को कुछ न कुछ सिखाता है, कभी साहस तो कभी साथ। कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आता है जब वह अपने आखिरी जन्म में एक बर्नीज माउंटेन डॉग बनता है। भटकते हुए वह एक ऐसे फार्म हाउस पर पहुंचता है जो उसे बहुत जाना पहचाना लगता है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना मालिक ईथन है। ईथन अब अकेला और दुखी है। हालांकि ईथन उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन कुत्ता उसे पहचान लेता है। अपनी पहचान साबित करने के लिए वह कुत्ता ईथन को वही पुरानी फुटबॉल वाली ट्रिक दिखाता है और उसी खास तरीके से उसे काटता है जैसे वह बचपन में बेली बनकर करता था। ईथन की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि उसका बचपन का सबसे प्यारा दोस्त बेली वापस आ गया है। अंत में वह कुत्ता ईथन और हन्ना को फिर से एक साथ लाता है। वह समझ जाता है कि जीवन का असली उद्देश्य बहुत ही सरल लेकिन गहरा है, अपनों की मदद करना, पुरानी बातों को लेकर दुखी न होना, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनकी रक्षा करना और बस आज में खुशी ढूंढना।